हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी जन्माष्टमी। आपको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग शुक्रवार को जन्माष्टमी मना रहे हैं। अब हम अपने लाला के दर्शन कराते हैं आपको। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, आज मैं क्योंकि नहा नहीं रही हूँ, नहा अमोहा के पापा रहे हैं, क्योंकि वो आज पूरा मंदिर साफ़ करेंगे। डीप क्लीनिंग मतलब सफाई तो डेली होती है मंदिर की, पर वो होता है ना, पूरे अखबार वगैरह जो कपड़ा वपड़ा नीचे बिछा होता है वो पूरा दूसरा कपड़ा बिछा के पूरा मंदिर मूर्ति वगैरह निकाल के साफ़ करके तब उनके पापा करेंगे। क्योंकि अगर मैं वो करने लगती तो मुझे टाइम लगता, तो मेरे बाकी के काम सारे लेट हो जाते। तो उनके पापा मंदिर कर रहे हैं, मैं बाकी का ये कमरा वमरा करूँगी। अभी बेडशीट वगैरह सब चेंज करूँगी, कमरा साफ़ करके फिर मुझे बहुत से काम करने हैं, वो आज सारे शेयर करूँगी आपके संग। और मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे। तो चलिए आगे का काम दिखाते हैं आपको। और आज थोड़ा ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं मतलब आधा आधा करके वीडियो डालूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके डालूँगी। क्योंकि आज बहुत सारा काम है, आपको शेयर करके दिखाना है मुझे, मतलब शेयर करना है क्या क्या मैं करूँगी आज। तो चलिए लगते हैं आप काम पे। और अमोहा से मिल लीजिए। अमोहा बा हेलो हेलो। और हाँ, ये कह रही है मोहा मेरा ये दिखा दो। कल ये स्कूल गई थी तो इन्हें अपने पाप वो मतलब बैठ जाते हैं सड़क पे, उनको मतलब वो इसीलिए बैठ जाते हैं सड़क पे, बच्चों को छुट्टी हो तो वो बच्चे जिद करें। तो ये बताओ, ये लेके आई हैं इतने सारे टॉय, और टेडी भी आना तब भी ये लेके आई। तो कह रही माँ जी ये दिखा दो अमोहा का टॉय, देखिए कैसा लग रहा है। चलिए अब काम करते हैं, दिखाते हैं आप। मैंने सारा बेड झाड़ के और सारे कवर वगैरह उतार दिए, बेडशीट उतार दी है, बेड वगैरह सारा पोंछ के अब मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। और बेडशीट बिछा के फिर मैं दिखाती हूँ आपको पूरा अपना रूम कैसा लग रहा है। तो मैंने कि पहले बेडशीट वगैरह बिछा लेते हैं, मैंने कि फिर नहा के, ये है ना, नहा के फिर अपनी साफ़ सुथरा कमरा पड़ा हो तो आराम से बैठ जाओ। तो इसीलिए पहले मैं बेडशीट वगैरह देखिए मैंने अपना रूम साफ़ कर दिया है, ये पूरा बेडशीट चेंज कर दी इसकी। और ये देखो अमोहा ने मेरे संग सफाई करी है, पूरा बेड वेड सब साफ़ किया है। हेलो अमोहा। हाँ, और ये देखिए पूरा कमरा साफ़ हो चुका है। इसकी भी मैंने दीवान वाला बेड है, इसकी भी चेंज कर दी है मैंने बेडशीट। तो कमरा हो चुका है बिल्कुल साफ़। अब मैं जा रही हूँ, ये सारे कपड़े निकले हैं डालने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े डाल के फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो चलिए कमरा साफ़ हो चुका है। ये मिली है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी से
और इनसे बोलिए राधे राधे। अभी ये इन्होंने स्नान नहीं किया है, पर अभी पूरे मंदिर की सफाई होगी तो इनको उठा के बिठाल दिया है। अब इनको स्नान कराया जाएगा उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ नहा के। अब मैं नहा धो के अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैंने चलिए आप लोगों को बता देती हूँ, कमरा वमरा मेरा साफ़ हो चुका है, बेडशीट वगैरह बिछ गई है। और ये देखो पीछे से हंस रहे हैं, ये देखिए डैडी अमोहा का। तो मैंने कि चलिए अब मैं पूजा कर लूँ, पूजा करके फिर आपको अपने लाला से मिलवाते हैं। सुबह तो आपने देखा बिना नहाए धोए बैठे थे वो, अब वो रेडी हो गए, झूला में बैठ गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, उनके दर्शन कराते हैं। चलिए आइए। ये देखिए मंदिर हमारा पूरा हो चुका है साफ, और हमारे लाला बैठ गए हैं झूले में। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज सभी लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, और कमेंट करना हमारे लाला कैसे लग रहे हैं। और मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मैंने इनके बाल वगैरह नहीं लगा पाई हूँ, वो देखती हूँ बाद में लगाऊंगी इनके बाल वगैरह। बाकी सब रेडी हो गए। पूजा करके अब मैं ले आई हूँ चाय मखाने, चाय मखाने पी रही हूँ। अब मैं फिर बनाऊँगी अमोहा के लिए नाश्ता। ये बना दिया पोहा, और पोहा बनाने के बाद मैं आ गई हूँ खीर बनाने के लिए, क्योंकि वो फलार करना था तो लौकी की खीर बनने रख दी है मैंने। ये लौकी कस के दूध में डाल दिया है मैंने इसको, और बाकी का आगे। खीर बनाने के बाद अब मैंने ये निकाल लिया गाय का मक्खन, क्योंकि कन्हैया जी को तो मक्खन बहुत प्रिय है, माखन मिश्री खाते हैं। तो मैंने ये गौ माता का घी निकाला है, तो मैंने मक्खन उनके लिए निकाल के रख दिया है। तो घी भी निकल आया। इधर फिर मैं करने लगी प्रिपरेशन आलू की फ्राई। आलू फ्राई करने लगी हूँ। आलू फ्राई करके, क्योंकि उधर खीर बन रही है, उधर घी निकल रहा है एक साइड, इधर आलू में मतलब 3-4 काम एक संग लेके चल रही हूँ। तो उधर एक गैस के उस पर घी बनना है, वो सॉरी इंडक्शन पे घी हो रहा है, और उधर गैस पे खीर बन रही है। दूसरी इधर गैस की साइड मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने देखिए, चलिए आप तीनों काम देखिए मेरे। ये देखिए मैंने प्रसाद कर दिया है तैयार भगवान जी का भोग लगाने के लिए। भोग वगैरह लगा के मैंने थोड़ा किया है आराम करके फिर मैंने कपड़े वगैरह डाल के आई हूँ धूप में। उसके बाद धो रही थी ना कपड़े, तो धा के मैं मतलब धूप में डाल के आई हूँ। अब मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। बाल भोग कहते हैं ना, कहीं पंजीरी कहीं बाल भोग, तो मैं बाल भोग बना रही हूँ। मैंने आटा ले लिया है और घी डाल के अब मैं इसको भून रही हूँ। भून के फिर इसमें बूरा वगैरह मिलाऊंगी। बूरा मिला के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे बनता है। वैसे सभी को आता है पंजीरी बनाना, भोग बनाना। तो फिर मैं तब भी चलो आपके सामने मैंने शेयर किया है। चलिए आप लोग देखिए। प्रसाद तैयार करके अब मैंने फिर दोबारा कढ़ाई में घी डाल दिया है, देसी घी। अब इसमें मैं बादाम फ्राई कर रही हूँ। बादाम मतलब फ्राई करके क्योंकि इसमें अभी मैं वो मेवा पाक है ना, वो मेवा कतरी जमानी है, तो पहले मैं बादाम फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं काजू डालूँगी। काजू डालने के बाद फिर मखाने डालने हैं। मखाने के बाद मतलब एक एक करके सारा सामान फ्राई कर लूँगी। मखाने सबसे बाद में डालूँगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा घी पीते हैं, इसीलिए मैंने कि पहले ये मेवा फ्राई कर लूँ, उसके बाद बाकी का और सब फ्राई करूँगी, क्योंकि बीज वगैरह हैं ये सारे मतलब मुझे फ्राई करने हैं। तो चलिए आप देखिए।
ये देखिए मैंने सारी मेवा को एक एक करके फ्राई कर लिया है, गोला वगैरह। अब सबसे लास्ट में डाले मैंने बीज। अब ये बीज जब चटक जाएंगे ना, चटकते हैं ये आवाज़ करते हैं, तब मैं सारी निकाल लूँगी। उसके बाद मैं बनने रखूँगी चाशनी। तो मैं सारे अंदाज से करती हूँ, मुझे नाप तौल के कुछ भी नहीं आता है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे जब मैं नाप तौल के जब भी बनाती हूँ मेरी वो चीज़ हमेशा ख़राब होती है। और मुझे अंदाज़ मेरा बहुत अच्छा है, मैं अंदाज़ से जो भी करती हूँ वो मेरा एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनती है चीज़। तो मुझे अंदाज़ है तो मैं अंदाज़ से ही करूँगी। तो अब मैं जो सारी मेवा है इनको थोड़ा क्रश कर लूँगी मिक्सी के जार में। ज़्यादा नहीं करनी है महीन, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बीज को करूँगी नहीं। मुझे बीज पिसे हुए बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कतरी वो वाली अच्छी लगती है जो साबुत बीज दिखाई देते हैं जिसमें कि। ये देखिए अब मैंने चीनी डाल दी है। चीनी भी मैं अंदाज़ से डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना अंदाज़ पता है मुझे कितनी डालनी है, उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो मेरी चीनी बन के तैयार हो जाएगी। और कतरियों के लिए 2 तार की चीनी परफेक्ट रहती है। तो उसमें मैं यही देख रही हूँ 2 तार बन जाएंगी। और ये मैंने पानी ऐड कर दिया, तो अब 2 तार बन जाएंगी। सो ही मैं अपनी ये सारी जो मैंने मेवा तैयार करके रखी है वो मैं इसमें डाल दूँगी। फिर मैं उसको 1-2 थालियों में घी लगा के रख लूँगी, जिससे कि वो जैसी बने और मैं उसमें डाल दूँ, क्योंकि तुरंत वो प्रोसेस जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैं पहले से ही रेडी कर लूँगी ये चीज़ें। तो अब मैंने बनने रख दी चाशनी। ये देखिए चाशनी उबलने लगी है, अभी पर बनी नहीं है, मैं यही चेक कर रही हूँ। तार बनने दिख जाते हैं चमचे में, अगर ऐसा करके करो तो तार, ये देखो 2 तार, कभी 1 तार बनना है तो 2 तार बन जाएंगे। सो ही मैं सारी मेवा उसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जैसी मेरी चाशनी तैयार हो जाएगी मैं उसमें वो सारी जो मेवा मैंने तैयार करी वो मैं डाल दूँगी। बाकी का आप देखिए, अभी थोड़ी कमी है इसमें। अभी जो दूसरा तार है ना वो हल्का सा बनना है, जब वो मतलब प्रॉपर वो दूसरा तार बनने लगेगा सो ही मैं उसमें सारी मेवा ऐड कर दूँगी। चलिए आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चाशनी हो गई है तैयार, क्यों। और मैंने डाल दी इसमें मेवा, और जो मैंने सारी तैयारी करी थी ना वो मैंने मिक्सी में थोड़ी क्रश करके कर लिया है सारा सब कुछ। बीज मैंने साबुत किए हैं, बीज मुझे पिसे हुए अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैंने बीज को साबुत किया है। तो चलिए देखते हैं, जमाते हैं कतरी। आप लोग भी इसी तरीके से जमाइएगा, बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत अच्छी बनी थी। और दिखाते हैं आपको, इन्हें सब कट वट करके दिखाएंगे आपको, पूरा प्रॉपर सारा आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इनको काट के भी आपको ही सामने दिखाएंगे। तो चलिए देखिए आप। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। अब मैं आई हूँ किचन में काम वगैरह करके बाकी का, और जैसे कि आज बहुत सारा काम हो गया है इकट्ठा। फलार भी बनाना है घर में, क्योंकि सभी लोग व्रत हैं, केवल अमोहा व्रत नहीं है। तो अमोहा के लिए अभी मैंने नाश्ते में पोहा बना दिया था,
अब मैं जा रही हूँ, कपड़े भी धुलना है इधर सारा। आपको दिखाया था मैंने, कमरा वमरा ठीक किया है, तो सारी बेडशीटें वगैरह धुली हैं। तो अब थक गई मैं। नाश्ता पानी बना के आई हूँ मैं, और क्या कहते हैं, फिर सबको दे के, सबको चाय मखाने वगैरह दे के अब मैं आई हूँ कमरे में ये कपड़े सूख चुके हैं बाकी के। अब मैं तय लगाऊंगी, तय लगाने के बाद थोड़ा आराम करके फिर मैं बनाऊंगी प्रसाद और कतरी। तो वही जो बनती है मेवा पाक, वो बनाऊंगी मैं। आप उसकी रेसिपी आपको शेयर करूंगी, देखना आप कैसे, मैं आप लोग कैसे बनाते हो, मैं कैसे बनाती हूँ अपने स्टाइल में, मैं अपने आप दिखाऊंगी आपको। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ किचन में, चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको बनाती हूँ। वो पहले, उससे पहले मैं बनाऊँगी पंजीरी, वो जो बाल भोग होता है ना, वो बनाऊँगी। उसके बाद फिर कतरी बनाऊँगी, चलिए मेरे साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कतरी बना ली है, कितनी अच्छी तरह जमी है, ये देख लीजिए आप ही खुद आपके सामने है। क्योंकि मैं जब ये कर रही थी ना, तब मैंने कट पहले ही कर दी थी, क्योंकि जब गर्म होती है ना कतरी, तभी आप चाकू से उसको कट कर दीजिए, क्योंकि बाद में जब जम जाती तो बहुत दिक्कत करती है। इसीलिए मैंने पहले ही गरम में ही वो कट कर दी थी। अब वो ठंडी हो गई है तो अपने आप ही पीस निकल के आ रहे हैं। ये देखो सामने आपके लिए ये प्लेट लगा दी है, आप लोग भी खा लीजिए। ये कतरी बाल भोग, भगवान जी बाल भोग नहीं है, हाँ मतलब मेवा पाक है ये, आप लोग भी खा लीजिए। देखें कैसी बनी है, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके कैसी बनाई है मैंने कतरी। ये देखो कितनी एक बार में ही सब निकली जा रही है, बहुत अच्छी है। तो अच्छी तरह जमी है। अब मैं इन्हें सब कट करके एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो ये है शाम को प्रसाद वगैरह के काम आएगा, तब मैं इनको निकाल लूँगी। और अब ये दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट की भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया जमी थी। तो देखिए आप लोग। और फ्रेंड्स इसके बाद जो वीडियो और आगे का होगा वो मैं अगले पार्ट में डालूँगी, क्योंकि ये वीडियो और वैसे ही बहुत बड़ा हो चुका है, 19 मिनट का हो चुका है। तो मैं वो वाला आगे का जो पूजा पाठ हुई है, इसके बाद जो मैंने काम किया है वो मैं आगे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप इतने ही, अभी इतना ही मैं डाल रही हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर देखने में बोरियत भी लगती है ना, इसीलिए फिर मैं इतना ही डाल रही हूँ। फिर मैं दूसरा आगे का जो रात तक वो पूजा पाठ होगी वो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। और राधे कृष्णा। जन्माष्टमी कैसी रही आप लोगों की, शेयर करके ज़रूर बताना। चलिए बाय बाय।